दुनिया की नजरें इस वक्त सीरिया पर हैं। आगे क्या होगा इस पर नजरें हैं, लेकिन फिलहाल ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से बड़े राज्य और शहर हैं जहां पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। ये देखिए, सबसे पहले अलेप्पो एक बड़ा शहर है जहां पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। होम्स में भी विद्रोहियों का कब्जा है। सबसे बड़ी चिंता की बात, दमिश्क जो कि राजधानी है, वहां पर भी विद्रोही आगे बढ़ चुके हैं। चाहे वो दारा हो, चाहे वो सुवेदा हो, चाहे वो आफरीन हो, चाहे वो अलेप्पो, चाहे रक्का, हर एक शहर पर विद्रोही अपना कब्जा करते जा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जुड़े हुए। मधुरेंद्र, सीरिया पर कब्जा विद्रोहियों का हो चुका है। विद्रोही अब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि असद के यहां से भाग जाने के बाद सीरिया एक बार फिर से आजाद हो गया है। देखिए, बिल्कुल सीरिया की आजादी का जश्न भले ही इस वक्त दमिश्क की सड़कों पर दिखाई दे रही हो, लेकिन ये फॉल ऑफ सीरिया जो है वो दरअसल एक और नए क्राइसिस का प्रादुर्भाव कहा जा सकता है, क्योंकि सीरिया में जितनी विद्रोही गुटें इस वक्त लड़ाई लड़ रही है, जंग लड़ रही है, उसमें पूरी तरह से देखा जाए तो बैकएंड में इंटरनेशनल फोर्सेस हमें दिखाई दे रही हैं। तो अपने आप में देखा जाए तो असद सरकार का यंत्र जो है उसे तब तक अंत नहीं माना जा सकता जब तक एक स्टेबल गवर्नमेंट वहां पर नहीं स्थापित होती, क्योंकि असद की सरकार को गिराने के लिए जिस तरह से एसटीएफ सामने आया और एसटीएफ का जो नेता जुलानी है उसको जिस तरह से बैकएंड में सपोर्ट टर्की का मिल रहा है, जाहिर तौर पे हिजबुल्लाह ने आरोप लगाया है कि उसे अमेरिका का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो अपने आप में देखिए तो सीरिया में असद की सरकार को गिराने के लिए एक बेहद ऐसे समय को चुना गया जब असद सरकार के समर्थक दो बड़े देश यानी ईरान और रूस जंग के मैदान में खुद गिरे हुए थे, और तीसरा ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी जो हिजबुल्लाह है वो खुद जो है वो इजराइल के जंग के साथ जो है वो जूझ रहा था। और ऐसे ही मौके पर एसटीएस जो कि अलकायदा से निकला हुआ संगठन है, उसके नेता जुलानी ने 10 दिन पहले आप देखिए कि उसने अलेप्पो जीता, उसके बाद हमा जीता, हुमा जीता, इदबिल जीता, और देखते ही देखते सीरिया की राजधानी दमिश्क पर जिस तरह से कब्जा किया गया। और इस वक्त की स्थिति में सिर्फ एसटीएस इस जंग को नहीं लड़ रहा है, बल्कि हम देखें तो फिर सीरियन आर्मी के साथ साथ जो वहां पर कुर्दी सपोर्टेड जो मिलिशिया हैं वो भी इस जंग में शामिल है। और जाहिर तौर पर ये पूरा का पूरा जो विद्रोहियों का गठजोड़ है वो असद की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए है, और उसकी ताकत के पीछे कोई और नहीं, टर्की है, जो टर्की नाटो का मेंबर है। टर्की लंबे समय से सीरिया में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहा था, उसको मौका मिला, और उसकी ब्रैकेट में देखिए तो इजराइल और अमेरिका आपको दिखाई देगा, क्योंकि हिजबुल्लाह का एक बड़ा प्रेजेंस जो है सीरिया में रहा है। हिजबुल्लाह जो कि इजराइल के साथ संधि कर चुका है, लेकिन हमले जारी है। और ऐसे में हमने देखा कि गोलन हाइट्स से इजराइल ने बड़े स्ट्राइक्स को सीरिया की जमीन पर हिजबुल्लाह के खिलाफ अंजाम दिया। लौटूंगी आपके पास, आगे अपडेट हम आपसे लेंगे, हालातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीरिया के राष्ट्रपति असद से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति असद पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया गया है। विद्रोहियों ने असद की सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विद्रोहियों ने पहले इस बात का जिक्र किया कि असद अपने विमान से देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन वो कहां पर गए, किस लोकेशन पर हैं, अभी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इस बीच में विद्रोहियों ने राष्ट्रपति असद पर $10 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया है। संवाददाता मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मधुरेंद्र, $10 बिलियन का इनाम घोषित कर देना क्या बताता है? और दूसरा मेरा सवाल ये भी कि असद का अगला ठिकाना क्या हो सकता है? क्या रूस या कुछ अन्य जगह भी हम देख पा रहे हैं उनका अगला ठिकाना? देखिए, रूस के लिए इतना हम कहें कि मुफीद नहीं होगा कि असद को वो घोषित तौर पर अपने यहाँ ठिकाना दे, लेकिन जाहिर तौर पर IL-76 जो कि रडार से गायब हो गया है, तो असद एक ऐसे ठिकाने की तरफ जा रहे हैं जिसकी तलाश कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि असद का मारा जाना अपने आप में देखिए फॉल ऑफ कंप्लीट सीरिया होगा। और ये फॉल ऑफ कंप्लीट सीरिया रूस और ईरान के लिए बड़ा झटका होगा। ऐसे में असद का जिंदा रहना, क्योंकि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, भले ही दमिश्क पर हम देखें कि कब्जा एक तरह से इस वक्त एसटीएस ने कर लिया हो, एसटीएस के सहयोगी संगठनों ने कर लिया हो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।